मैं मिश्रा सर यूपी वाले आपके सामने T10 साहित्य लीग का प्रश्न पत्र तृतीय लेकर आया हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र मैंने आपके सामने पेश किया है, जो मैंने उसमें क्वेश्चन रखे थे, आपको पसंद आए होंगे। और जो भी मेरे द्वारा आपको सामने मैटर दिया जा रहा है, आपके सामने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ये आपके परीक्षा में ज़रूर सहायक होंगे। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न पत्र तृतीय का आज का पहला प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है, कीर्ति पताका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है जगनिक हैं, विद्यापति जी हैं, हेमचंद्र हैं या फिर विद्याधर हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, कीर्ति पताका के लेखक विद्यापति जी हैं। इनकी एक और रचना, विद्यापति की एक और रचना है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में वीर गाथा काव्य की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर देवरासो या फिर बीसल देवरासो। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है हम्मीर देवरासो। सही जवाब हम्मीर देवरासो। प्रश्न नंबर 3, साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? हम्मीर रासो, बीसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। नंबर 3 ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही जवाब इसमें आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बीसल देवरासो में किस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है? मतलब जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका कई बार प्रयोग बीसल देवरासो में किया गया है। ऑप्शन में आपका रासो शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, हम्मर शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, या फिर रामायण शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका रसायन शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है रसायन शब्द का प्रयोग बीसल देवरासो में कई बार किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है उसमें। अगला प्रश्न, वीर गति के रूप में सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, वीर गति के रूप में सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। तो बताना चाहूँगा कि वीर गति के रूप में जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो आपकी है बीसल देवरासो। नंबर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऊपर मैंने प्रश्न पूछा था वीर गाथा काव्य, और यहाँ पर है वीर गति के रूप में प्राचीनतम पुस्तक, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है आपका बीसल देवरासो। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, खुमान रासो के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन में आपका चंद्र बरदाई जी हैं, नरपतनाल जी हैं, दलपत विजय जी हैं या फिर जगनक जी हैं, जगनिक। तो खुमान रासो जो रचनाकार हैं वो दलपत विजय। ऑप्शन नंबर 3 दलपत विजय बिल्कुल सही जवाब आपका है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, नरपत नाल जी ने बीसल देवरासो की रचना की है और जगनिक जी ने परमाल रासो की रचना की है। तो ये 4 जो आपके रासो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, बनता है इसमें से प्रश्न हर बार आता है। तो ध्यान रखना, खुमान रासो के लेखक दलपत विजय जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, बीसल देव की प्रेमिका का नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आते हैं पेपर में, और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो बताना चाहूँगा, बीसल देव की प्रेमिका का नाम ऑप्शन में फूलमती, राजमती, श्रीमती या फिर सावित्री। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 राजमती।
प्रश्न नंबर 8, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन में चंद्रवरदाई जी, नरपतनाल जी, दलपत विजय जी या फिर जगन जी। तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी का जन्म लाहौर में हुआ था और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मुख्य रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, इसे एक महाकाव्य माना गया है। और चंद्रवरदाई जी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज के यहाँ राजकवि थे। तो और इन्होंने जो रचना किया है, इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये 2,500 पेज यानी 2,500 पेज का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसे महाकाव्य माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग यानी अध्याय हैं और इसका जो अंतिम भाग था, इनके पुत्र जलहड़, उसका नाम था जलहड़, उसने इसे पूरा किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन में है सोमेश्वर, अरुणोराज, जगदीश्वर या फिर जयचंद। तो इसका जो सही आंसर है, पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और जो अरुणोराज थे ये इनके दादाजी यानी बाबा थे। और जयचंद जो हैं, जयचंद की पुत्री से इन्होंने, जिसका नाम संयोगिता था, उससे इनका गंधर्व विवाह किया था इन्होंने। तो लास्ट प्रश्न, अभी मैंने इसका आंसर बता भी दिया ऊपर आपको मैंने। प्रश्न नंबर लास्ट है आज का, संयोगिता कौन थी? मैंने बताया आपको कि पृथ्वीराज की पत्नी थी, बीशल देव की प्रेमिका थी, पृथ्वीराज की प्रेमिका थी या इनमें से कोई नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ये पृथ्वीराज की पत्नी थी, क्योंकि इन्होंने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया था, प्रेमिका नहीं थी ये। इसका सही जवाब है पृथ्वीराज की पत्नी थी ये। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, मैंने अभी आपको इसका आंसर बता भी चुका हूँ वैसे मैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पृथ्वीराज रासो के अंतिम भाग को किसने पूरा किया? अगर आपको इसका जवाब पता है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो ज़रूर पता होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट के जरिए मुझे दे सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।